रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो जो है ये इंकिशाफात से भरपूर है सीमा नामी खातून के हवाले से, जिस पर कभी पाकिस्तानी एजेंट होने और कभी भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन अब बात निकल कर कुछ यूँ सामने आती है कि ना वो पाकिस्तानी एजेंट है, ना वो भारतीय एजेंट है, बल्कि सीमा जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो बेराहरवी का शिकार है, जो आप कहिए कि एक तरह की ऐसी खातून है जो ज़हनी तौर पर इतनी ऑब्सेस्ड है अपनी ज़ात के साथ कि उसको अपनी ज़ात से आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। उसके लिए इश्क और मोहब्बत जो है वो सिर्फ उसकी ज़ात को खुश करने के ज़रिए है। ये कैसे मैं आपको कह रही हूँ, ये बात मैं आपको उन तमाम इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर कह रही हूँ जो दिए हैं सीमा को कुछ जानने वालों ने। उसकी कुछ एक दोस्तें हैं, कुछ करीबी दोस्तें हैं जिन्होंने इससे फिर ताल्लुक़ ख़त्म किया जब इसकी हकीकत उन पर आश्कार हुई, और उसके बाद जब उन्होंने देखा मीडिया के ऊपर सीमा की जब तस्वीर और वीडियोस देखी, और फिर जब उस मोहल्ले में रिपोर्टर्स गए जहां पर सीमा रहती थी पाकिस्तान में, तो वहां पर उन्होंने फिर इन रिपोर्टर्स को ऑन रिक्वेस्ट कुछ बातें शेयर की। कुछ ने चेहरे छुपाकर, कुछ ने चेहरे दिखाकर। ये इंटरव्यूज आज आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी और आप सुनिए और जानिए कि सीमा किस किस्म का कैरेक्टर था। सबसे पहले तो सीमा की हमसाई में रहने वाली एक खातून जो कि उसको बहुत पुराना जानती थी, उसने सीमा के किरदार के बारे में, सीमा की हरकतों के बारे में कुछ इंकिशाफात किए। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देती, आप उसी की ज़ुबानी सुनिए कि सीमा किस तरह के काम करती थी और किन बातों के लिए मशहूर थी। सबसे ज़्यादा वो पसंद ये करती है क्रिकेट। पबजी इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी ये क्रिकेट को करती है। बहुत बड़ी सैको है? बहुत बड़ी सैको है गेम के लिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो धोखेबाज है। जो हमारे दीन पे बात आई है ना, इसीलिए मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। वो जो धोखा कर रही है पाकिस्तान के साथ और हिंदू के साथ भी कर रही है, वो इसीलिए मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मुसलमान को छोड़ के वो हिंदू बन गई है। हिंदू के अलावा कुछ और भी बन सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। हम बहुत ज़्यादा शातिर है। वो धोखेबाज है, इसीलिए जो अपने मुसलमान के साथ धोखा कर सकती है वो किसी के साथ भी धोखा कर सकती है। जब अपने मुसलमानों के साथ धोखा किया है और ये मज़हब उसने चेंज किया, वो भी चेंज करके और भी कई चेंज करेगी। वो प्यार हर किसी से, ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है। वो शैतानी ज़हन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। वो शैतानी ज़हन बचपन से मैं जानती हूँ उसका। उसके काफ़ी दोस्त थे, वो बचपन से मैं जानती हूँ। जो खुद ऐसा कर सकते वो किसी के साथ, बच्चों को भी वही सिखाएगी ना। जो इंसान खुद जैसी माँ होगी वैसे ही बच्चे होंगे। हज़ारों थे एक के साथ उसने कई कई ड्रामे किए हैं, तो हज़ारों के साथ क्या किया होगा। उसे कहीं भी नहीं सुकून आएगा। वो बगैरत है थी। उसने कहा था कि मैं जा रही हूँ कि मैच देखने, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मैं सब कुछ जानती हूँ, बचपन की सहेली हूँ उसकी। वो कह रहे हैं ना कि वो मुस्लिम है, उसके ज़हन में तो ऐसा कोई है ही नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। अब पहले मुस्लिम बनी, हिंदू बनी, वो बाद में क्रिश्चियन भी बन, कुछ भी कर सकती है। वो बहुत बड़ी धोखेबाज है। ठीक है, इधर से कह के गई कि मैं क्रिकेट मैच देखने जा रही हूँ। उधर जाके उसने वो शादी वगैरह की है, बच्चों को भी साथ ले गई है, धोखा कर रही है। जैसे हम लोगों के साथ धोखा किया वो उधर भी धोखा करेगी, पक्का छोड़ देगी। जो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है वो किसी को भी क्या समझेगी। बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो इसीलिए उधर प्रदेश में जाके इसके लिए मेहनत करके इसे भेजता है ना। ये जो बगैरत है वो गेमों पे पैसे लुटा रही है। उसके ये नहीं पता कि मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई है, कैसे कि वो कर रहा है उधर मेहनत। नशे तो करती है पर ज़्यादा ये सिगरेट का नशा ज़्यादा करती है। ज़्यादा वो सिगरेट पीती है, ठीक है, ज़्यादा उसका नशा यही है। तो मैं तो कहती अल्लाह उसका खाना खराब करे, बेड़ा गर्क करे उसका। जी, ये आपने सुना। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीमा की एक और दोस्त जिसका घर उसने बर्बाद किया, जिसका मंगेतर उसने छीन लिया, उसकी शादी खराब कर दी, उसने सीमा के बारे में क्या कुछ बताया, जरा ये भी सुनिएगा। इसने जिसकी जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इस घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गला दबा दूं। नींबू में वो लगवा के उसके पता नहीं कैसे उस तक पहुंचाया। इसने उसका बुरा हाल कर दिया जादू की वजह से। सुइयां उसके घर से पाई गई हैं, मुझे पता था। हाँ जी, ये फिल्म नहीं, ये पूरी स्टोरी है उसकी कहानी। मैं तो उसके बारे में बस ये जानती हूँ कि ये एक धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पर इसने जादू किया है। मुझे उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी, उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारे शोहर पे अंडे, तवीज़, धागे ये सारे कराती है।
इसे छीनने के लिए कि इसे छोड़ दे, ये इकरा तुम्हें छोड़ दे, इसलिए ये करवाती है। वो भी मुझे इस तरह पता चला कि इसके ही किसी जानने वाले ने मुझे बताया था कि ये फलां बाबे के पास जाती है तुम्हारे रिश्ता तुम्हारा तड़वाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, मेरे मंगेतर के पीछे पड़ गई। जब भी वो मेरे फोन पे अगर वो मुझसे बात करता है ना, ये कहती मेरी बात करवाओ। मैं कहती तुम्हारी क्यों बात करवाऊं मैं इससे, मेरी बात करवाओ बस, मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है उससे। हालत उसकी इसने ख़राब कर दी हुई है। वो अभी जाके देखे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, उसकी इतनी बुरी इसने हालत कर दी हुई है। उस पर तवीज़ धागे किए हैं एक तो इसने, वो जाके देखे ना उसने कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए। वो बेचारा इतनी बुरी हालत में इस वक्त। इसकी एक मोहब्बत सऊदीया में भी है, जो अपने माँ बाप की नहीं बनी, अपनी दोस्त की नहीं बनी, अपने पहले शोहर की भी नहीं बनी, अब सचिन की कैसे बन जाएगी। हाँ, इसके बहुत रिलेशन थे, यही देख लें, इससे हिसाब लगा लें। मेरे मंगेतर के पीछे जो पड़ गई थी, उस बाबे ने मुझे बताया कि इसने नींबू में वो लगवा के उसके पता नहीं कैसे उस तक पहुंचाया। इसने उसका बुरा हाल कर दिया जादू की वजह से। सुइयां उसके घर से पाई गई हैं। ये बड़ी घटिया और जलील औरत है। अब मुझे देखो, मेरी शक्ल देखो, पहचान रही हो मुझे कि भूल गई हो? मुझे भी नहीं अब तुम पहचानोगी। अब वो जाके वहाँ पे, ये है ही नहीं, ये लड़की पाकिस्तानी तो नहीं है, ये भी राज मैं आपको बताऊंगी। मैं बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे सामने ले, लाइव ले, मैं आपको बताऊंगी। ये मुसलमान किधर से है? हाँ, उन पे भी जादू कर सकती है। ये जिसने मेरे मंगेतर को मेरा नहीं रहने दिया, उसको फुटपाथ का कर दिया। इस जलील औरत को देखना, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। सचिन, तुम भी रेडी रहो, ये तुम पर भी जरूर तवीज धागे करेगी। जैसे ये पहले पाकिस्तान आई है, फिर सऊदीया गई है, अब इंडिया गई है। इसको क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौक है, वो ही देखने के लिए गई है, ये मैच देखने के लिए गई। जी, आपने ये भी सुना। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सीमा जो है उसका एक पुराना दोस्त, जिससे इसकी दोस्ती होती है पबजी पर। पबजी खेलते खेलते वो कहते हैं कि पबजी में ये पागल थी, पबजी खेलते खेलते हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और ये दोस्ती होने के बाद सीमा जो है उसने इससे इसका व्हाट्सएप नंबर मांगा और इसके किस तरह पीछे पड़ गई। फिर दोनों की दोस्तियां ऐसी हुई कि हर लम्हे ये गुफ्तगू करते थे, बातें करते थे। इसी दौरान इस लड़के को पता लगता है कि पबजी पर गेम खेलते खेलते ये और लड़कों के साथ भी इसी तरह की दोस्तियों में है। यानी कि एक इंतहाई किस्म की फ्रस्ट्रेटेड खातून थी, जो बहुत ज्यादा इस तरह के ताल्लुकात में यकीन रखती थी और इन चीजों में उसकी कोई हदूद व क़यूद नहीं थी। तो इसने इसके बारे में क्या इंकिशाफात किए हैं और किस तरह से उसने बताया है कि आखिर इसका इंडिया जाने का मकसद क्या था, क्योंकि इसने खुद इस लड़के को बताया कि वो इंडिया क्यों जाना चाहती है। वो किस तरह से कह लीजिए या सचिन इस्तेमाल हो रहा है या सचिन इस्तेमाल कर रहा है, क्या कुछ इसने सचिन के बारे में भी बताया, ये भी जरा सुनिएगा सीमा के पुराने आशिक की जुबानी। मैं तकरीबन पिछले 2 साल से सीमा को जानता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे। मैंने अभी आपको मैसेज किस चीज़ के पढ़ाए हैं? वैसे हम ना खेलते थे पबजी। हाँ। उसे ना बहुत ज़्यादा पबजी का क्रेज़ था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती हुई आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2-4-5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैंने दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होना शुरू हो गई। तो एक हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए वैसे, जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही थी बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ अपना सामान लेके, ये वो मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी। मैं अब क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा पागल है वो। हमारे साथ पबजी वगैरह खेलती थी। अब उसका इंडिया जाने का क्या सीन है, क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसको रग रग से जानता हूँ। आपको बताया था उसे गेम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इसी तरह उसे क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से, ये कितनी वो गेम्स को क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। उसको डर लग गया होगा, या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ जो तुम मुझसे बातें करती होती थी। ये किसी की नहीं है। मैं सबसे पहले इंडिया, हमारा जो भी हमारे मामलात हैं, हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे चल रहे हैं उनके साथ जो है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है चीज़ बताऊंगा, खुदारा आप इस लड़की से पीछे रहे, आप इसे नहीं जानते। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी ज़िंदगी से पाकिस्तान को बदनाम कर रही है कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है वो जो भी किया है। लेकिन सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज़ मैं आपको कर दूँ, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी ही पता है। मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी, गेम खेलती थी कि कितनी दफ़ा उनसे बातें करते ही पकड़ी गई है। उसे क्या कहूँ, इतनी वो दीनी बनती होती थी कि मैं तो नमाजें 5 वक्त की ऐसे वैसे, सिर्फ क्रिकेट की वजह से गई है।
अब पता नहीं इसको आशिक कहेंगे, दोस्त कहेंगे या जो भी कहेंगे, इसकी कहानी तो आपने सुनी। और अब जाते जाते आखिर में मैं आपको सीमा जिस डॉक्टर को चेक करवाती थी और जिस डॉक्टर के पास इसका आना जाना था, एक डॉक्टर है, उन्होंने सीमा के बारे में क्या बताया है, सीमा किन बीमारियों का शिकार थी और सीमा को क्या प्रॉब्लम्स थे, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं उसको अपनी इन हरकत और सकनात की वजह से थे, जिन गलत हरकतों में वो डूबी हुई थी। उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है। वो कहते हैं कि अगर ये सीमा की जो बीमारी मैं बता रहा हूँ वहां पे कोई भी डॉक्टर चेक कर ले और अगर मैं झूठा साबित हूं तो मैं अपना सब काम शाम बंद कर दूंगा। और बड़े ही एतमाद के साथ उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा गो ये तमाम चीजें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन जिस तरह वो मुल्क का नाम वहां पे बदनाम कर रही है और जिस तरह वो अपने दीन से उसने ताल्लुकी की है और मुर्तद हुई है, उसकी बात वो समझते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ। तो देखिए कि वो क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऑनलाइन विजिटिंग कंसल्टेशन पे कुछ अर्सा पहले उससे हुई थी। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिक पेशेंट है और इस तरह का पेशेंट अपने लिए भी नुकसानदेह होता है, अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ पे एग्रेशन, हद से ज़्यादा मोबाइल और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, हद से ज़्यादा पबजी इन चीज़ों में है, वो ज़्यादा पैनिक पेशेंट है। और इसके साथ उसकी जो पर्सनल लाइफ है जो कि कभी डिस्कस करनी नहीं चाहिए, लेकिन उसने इतना बड़ा पंगल छेड़ दिया है पैसा, जिसमें इस्लाम के साथ मजाक, पाकिस्तान के साथ मजाक, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम और सबसे पहले पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा बीमारी जो इसका इशू है वो साइकेट्रिक इशू है। जो समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास सदर वज़ीर आज़म जैसी पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसा पेशेंट ओवर कॉन्फिडेंट और अनइथिकल स्टेप ले जाता है जिस तरह के इसने लिया। और ऐसा पेशेंट किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान दे सकता है। नुकसान ये है कि जो बंदा जो उसकी रुकावट रास्ते में आता है उसको भी डैमेज कर सकता है। इसके रास्ते में इसका मियाँ रुकावट था, आपके सामने है। पहले इसने कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज के बाद जो ही रुकावट में वो आया तो उसको बाईपास करके ये भाग गई। जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट, अपने आप को ही ठीक, अपने आप को अरफन मौला समझता है, कुछ भी कर सकता है। इस तरह का पेशेंट खतरनाक तरीन होता है। साइकेट्रिक पेशेंट का एक मैनिक डिजीज़ है। पेशेंट रही है ये मेरी। जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जैसे इसकी लाइफ हिस्ट्री, आप आउट ऑफ द वे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। जब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो इस तरह की डिजीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह है। और दूसरा, इस तरह का पेशेंट दवाइयाँ लेके, मेडिसिन लेके अपनी नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू करता है, नींद, बाकी चीज़ें। और अनफॉर्चुनेट इस तरह का पेशेंट मेडिसिन के बगैर रह नहीं सकता। जी, इसी तरह की चीज़ें डिस्कस थी। और दूसरे ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, लेकिन इसने ऐसा पंगा किया है जो अपने मज़हब और उसकी सगी नहीं हो सकी, मज़हब और अपनी फैमिली की सगी नहीं हो सकी, मजाजी खुदा की सगी नहीं होगी, वो किसी और की सगी क्या होगी। जी, नॉर्मल पेशेंट नहीं है ये, नॉर्मल पेशेंट है। एक नॉर्मल पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करता। ये साइकेट्रिक बाकी रिलेटेड डिजीज़ के डॉक्टर से चेकअप कराएं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस तरह का नॉर्मल बंदा कभी इस तरह का इतना बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकता जो ये ले रही है। ये सब आपने सुना जनाब। ये तमाम तर तफसीलात थी। ये बहुत ही एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें तमाम तर चीज़ें जो इसके जानने वाले इसके बारे में बता रहे हैं। मज़ीद इंशाल्लाह चीज़ों के साथ भी मैं हाजिर होंगी। कुछ और चीज़ें हैं, इसकी शादी से पहले कहाँ से इसका ताल्लुक था और कौन थी ये, वो सब कुछ भी लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।